हेलो दोस्तों, जीरो लैब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज ये एक अलग तरह का मॉड्यूल जो है हमारे पास है और इसके बारे में हम जानेंगे। वास्तव में इसको कहते क्या है, स्टेप अप स्टेप डाउन एडजस्टेबल पावर सप्लाई मॉड्यूल जो है इसको कहा जाता है। तो यहाँ पे ये एक तरह का बूस्ट बक कन्वर्टर है जिसमें डिस्प्ले भी है, यानी विथ डिस्प्ले है ये। तो यहाँ पे इस तरह का जो पावर सप्लाई है इसको हम कई जगह पे यूज कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें ये जानना होगा कि ये कितना आउटपुट करंट और वोल्टेज जो है हमें प्रोवाइड कर सकता है। तो यहाँ पे ये स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों तरह के मॉड्यूल का मिला जुला रूप है। तो इसके बारे में पहले जानते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक ये स्टैंडर्ड यूएसबी मेल इनपुट है जिसको हम अपने एडॉप्टर यानी जो हमारे मोबाइल चार्जर होते हैं उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही आप इसको पावर बैंक में भी कनेक्ट कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये पावर बैंक है और इसमें हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक तो आपको ये स्टैंडर्ड यूएसबी मेल इनपुट मिलता है जहां से आप 5 वोल्ट सप्लाई जो है इसमें इनपुट दे सकते हैं। साथ ही आप यहाँ पे देखेंगे कि एक माइक्रो यूएसबी इनपुट और दिया है, ये भी 5 वोल्ट है। और इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे कि IN माइनस और IN प्लस के दो पैड्स दिए हैं। इन पैड्स पे आप 3.5 वोल्ट से 12 वोल्ट तक वोल्टेज जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि एक पोटेंशियोमीटर लगा हुआ है, ये पोटेंशियोमीटर है। तो इस पोटेंशियोमीटर से आप जो आउटपुट वोल्टेज है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज करना है तो आप इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे यानी घड़ी की सुई की दिशा में, और अगर डिक्रीज करना है आउटपुट वोल्टेज तो इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे जिससे कि वोल्टेज जो है डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने ये जान लिया कि इससे किस तरीके से जो वोल्टेज है उसको इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है। साथ ही आप यहाँ पे देख पाएंगे कि आउटपुट वोल्टेज के लिए यहाँ पे एक डिस्प्ले दी गई है जिसमें आउटपुट वोल्टेज जो है वो हमें दिखाई देता है कितना आउटपुट हो रहा है। इसके अलावा आप यहाँ पे एक पुश बटन देख पाएंगे। पहला काम क्या है, जब थोड़ी देर के लिए आप इसको प्रेस करेंगे यानी 1 सेकंड के लिए प्रेस किया छोड़ दिया तो ये क्या करेगा, आउटपुट वोल्टेज जो है उसको ऑफ कर देगा। फिर आप 1 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे छोड़ देंगे तो ये आउटपुट वोल्टेज जो है उसको फिर से ऑन कर देगा। लेकिन अगर आप इसको 3 सेकंड या 3 सेकंड से ज़्यादा देर के लिए प्रेस करके रखते हैं तो ये स्क्रीन जो है इसकी आउटपुट वोल्टेज जहां पे हमें डिस्प्ले होता है ये स्क्रीन टर्न ऑफ हो जाएगी। दोबारा से 3 सेकंड या 3 सेकंड से ज़्यादा देर तक प्रेस करके रखने के बाद इसको हम ऑन कर सकते हैं, यानी इसका जो डिस्प्ले है इसको ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसी बटन में ये फंक्शन है जो कि प्रेस करने के टाइम पे डिपेंड है। इसके अलावा आप यहाँ पे देख पाएंगे आउटपुट पोर्ट दी गई है। यहाँ पे आपको आउटपुट माइनस और इस साइड आउटपुट प्लस जो है मिलेगा। आउटपुट कितना मिलेगा, यहाँ पे 1.2 वोल्ट से लेके और 24 वोल्ट तक का आउटपुट आप जो है वो गेन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बात आती है कि इसका आउटपुट करंट जो है वो मैक्सिमम कितना हम ले सकते हैं, यानी इसका टोटल वोल्टेज जो है वो कितना है, क्योंकि अगर इसको हमें कहीं यूज करना है तो हम इसको उस जगह पे यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। क्योंकि करंट की एक लिमिट है, क्योंकि मॉड्यूल जो है काफी ज्यादा छोटा है। तो यहाँ पे इस चीज को मैं अभी आगे आपको समझाऊंगा। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम टेस्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे पावर बैंक के साथ ही इसको पहले आपको कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे इस समय आउटपुट वोल्टेज जो है 16.5 वोल्ट यहाँ पे हमको मिल रहा है आउटपुट में। इसको अगर डिक्रीज करना है तो इसको हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। आप देख पा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पे इसका वोल्टेज जो है डिक्रीज हो रहा है। और इसको हम मिनिमम कितना कर सकते हैं, यहाँ पे इसको मैं इसी तरीके से रोटेट करता जाऊंगा जिससे कि मिनिमम आउटपुट वोल्टेज जो है वो हमको पता चल जाएगा कि ये मॉड्यूल जो है मिनिमम आउटपुट वोल्टेज जो है कितना देगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैं इसको इसी तरीके से एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं और इसका आउटपुट वोल्टेज जो है हमको 1.2 वोल्ट दिखाया गया, लेकिन 0.5 वोल्ट ये जो है आउटपुट मिनिमम कर सकता है। तो यहाँ पे ये मिनिमम आउटपुट वोल्टेज हो गया। इसके बाद अगर हम इसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो क्लॉकवाइज घुमाने पे इसका वोल्टेज जो है वो बढ़ता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मैक्सिमम वोल्टेज जो है ये कितना आउटपुट कर सकता है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि मैं इसको क्लॉकवाइज इस समय घुमा रहा हूँ और वोल्टेज जो है धीरे धीरे बढ़ता है। आप यहाँ पे देख पाएंगे बहुत धीरे से बढ़ता है, क्योंकि इसमें मल्टी टर्न पोटेंशियोमीटर जो है वो लगा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस समय 20.2 वोल्ट हो गया था और इसी तरीके से मैं इसको इंक्रीज करता जा रहा हूं और इसका मैक्सिमम वोल्टेज जो है 25.1 वोल्ट, यानी 25 वोल्ट इसका मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज है। तो यहाँ पे मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज हमको पता चल गया। चलिए इसको अब हम टेस्ट करते हैं अपने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक लोड के साथ में, जिसके बाद हम ये देख पाएंगे कि इससे हम मैक्सिमम करंट जो है वो कितना ले सकते हैं। तो यहाँ पे 2 वायर्स मैंने लिए हैं और इनको हम आउटपुट में कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे आउटपुट माइनस में ब्लैक और आउटपुट प्लस में रेड वायर हमने कनेक्ट किया है। मैं इन कनेक्टर्स को टाइट कर देता हूं जिससे कि ये वायर जो है प्रॉपरली कनेक्ट रहे, निकले नहीं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने इस तरीके से इन वायर्स को कनेक्ट कर दिया है। तो सबसे पहले हम इस पे 5 वोल्ट जो है वो इनपुट में देंगे और आउटपुट में हम इससे 500 मिली एम्पियर यानी 0.5 एम्पियर का लोड यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक लोड टेस्टर से रखते हैं। तो चलिए मैं इस पे जो इनपुट वोल्टेज है वो एक
पावर एडाप्टर, मोबाइल का पावर एडाप्टर जो है उससे इस पे इनपुट वोल्टेज देता हूं। तो यहाँ पे हमने एक एडाप्टर लिया है और ये 27 वाट का एडाप्टर है। इसको हम यहाँ पे प्लग करते हैं और इसी में हम अपना ये मॉड्यूल जो है इसको कनेक्ट करते हैं, जिसके बाद हम इस पे लोड जो है वो कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप जो मैक्सिमम आउटपुट एम्पियर है वो इस मॉड्यूल का देख पाएंगे। तो यहाँ पे मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं इस तरीके से इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे इस समय चूंकि इनपुट वोल्टेज जो है वो 5 वोल्ट है, तो हम यहाँ पे पहले इससे 12 वोल्ट जो है वो आउटपुट करके देखेंगे। तो यहाँ पे मैं 12 वोल्ट पे इसको सेट कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैं वोल्टेज जो है डिक्रीज कर रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर। तो यहाँ पे वोल्टेज जो है मैंने 12 वोल्ट सेट कर लिया है और अब हम इससे अपना जो इलेक्ट्रॉनिक लोड है उसको कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक लोड जो है हम इन वायर्स के साथ में कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे ब्लैक प्रूफ जो है इलेक्ट्रॉनिक लोड की, ये मैंने इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। इसी तरीके से रेड जो है इस तरीके से मैं कनेक्ट कर देता हूं। तो यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक लोड है वो कनेक्ट हो गया है और यहाँ पे हम इसका आउटपुट करंट जो है वो 500 मिली एम्पियर यानी 0.5 एम्पियर सेट करते हैं। तो 0.5 एम्पियर मैं इसका आउटपुट करंट जो है उसको सेट कर देता हूं। तो यहाँ पे 12 वोल्ट आउटपुट में हमने 0.5 एम्पियर जो है करंट सेट किया है। इसको मैं ऑन करता हूं। यहाँ पे आप वोल्टेज जो है वो देख पाएंगे। अगर वोल्टेज ड्रॉप होता है तो भी आपको यहाँ पे डिस्प्ले में शो होगा और साथ ही यहाँ पे भी शो होगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जब हम 5 वोल्ट से 12 वोल्ट बूस्ट करके और इससे 500 मिली एम्पियर का करंट जो है लोड पे लेते हैं तो यहाँ पे वोल्टेज जो है थोड़ा सा ड्रॉप होता है, ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है। 11.7 वोल्ट जो है इस समय ये आउटपुट कर पा रहा है और यहाँ पे जो हमारा मॉड्यूल है ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है, इतना ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे इस मॉड्यूल से ये हमें पता चलता है कि ये केवल 500 मिली एम्प आउटपुट करंट जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। इससे ज़्यादा अगर हम करंट आउटपुट में लेंगे तो यहाँ पे वोल्टेज जो है काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप होगा। मैं करंट जो है थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ, 600 मिली एम्पियर करंट जो है वो सेट करता हूँ। तो यहाँ पे 600 मिली एम्पियर करंट सेट करने पे हमारा वोल्टेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गया है, 10.7 वोल्ट के करीब आ गया है। तो यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आ रही है कि वोल्टेज और भी ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है, बीच में 8 या 9 वोल्ट ही रह जाता है। तो यहाँ पे 600 मिली एम्पियर 12 वोल्ट पे ये नहीं प्रोवाइड कर सकता है। तो ये तो हुई बात हमारी 5 वोल्ट से बूस्ट करके 12 वोल्ट बनाने की। मैं इसे पावर सप्लाई से जोड़ता हूं और मैंने जो पावर सप्लाई का वोल्टेज रखा है वो रखा है 9 वोल्ट। तो 9 वोल्ट से मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूं। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इसके जो पैड्स हैं यहीं पे हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो 9 वोल्ट में भी ये 12.1 वोल्ट जो है आउटपुट दे रहा है। मैं थोड़ा सा इसका वोल्टेज जो है कम कर देता हूँ, 12 वोल्ट ठीक ये निकाले इतना मैंने सेट कर दिया है। यहाँ पे हम 600 मिली एम्प करंट जो है इससे ड्रॉप कराते हैं जैसा कि पहले हो रहा था, लेकिन इस समय वोल्टेज जो है वो 9 वोल्ट है। तो क्या ये दे पा रहा है? तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि 600 मिली एम्प करंट जो है ये आउटपुट आसानी से कर पा रहा है। लेकिन और ज़्यादा हम बढ़ाते हैं 700 तो यहाँ पे वोल्टेज फिर से ड्रॉप होने लगा। 800 पे 11.7 आया और यहाँ पे 900 पे 11.3 रह गया। लेकिन 1 एम्पियर जैसे ही हम करते हैं तो वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है और ये जो वोल्टेज है ये और भी ज़्यादा ड्रॉप होता है, 5 वोल्ट तक आ जाता है। तो यहाँ पे ये 1 एम्पियर जो है ये नहीं आउटपुट कर पा रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये मॉड्यूल जो है ये मॉड्यूल केवल 500 मिली एम्पियर करंट जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। और इसको आप अगर परचेस करते हैं तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना कि इससे 500 मिली एम्पियर से ज़्यादा करंट आप नहीं गेन कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि इसको आप यूज़ कहाँ कर सकते हैं। इसको ऑर्डिनरी पावर सप्लाई की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बैटरी चार्जर की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं और इससे एलईडी ड्राइवर की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। साथ ही आप इससे सर्किट टेस्टिंग के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। हालांकि ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल तो नहीं कहेंगे हम, लेकिन ये है कि आपके डाई प्रोजेक्ट्स में ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटा सा मॉड्यूल है, एक छोटी सी पावर सप्लाई है, आप ये मान के चलिए, जो कि स्टेप अप स्टेप डाउन एडजस्टेबल पावर सप्लाई है। और ये पहले वोल्टेज जो हम इनपुट देते हैं उसको बूस्ट करती है और फिर बक करती है। तो यहाँ पे आउटपुट जो है जो भी हम चाहते हैं, अगर हम इसको कम वोल्टेज दें या ज़्यादा दें तब भी ये हमें प्रोवाइड कर सकती है। जैसे अगर हम 3 वोल्ट दें तो भी ये हमें जो आउटपुट वोल्टेज है वो 12 वोल्ट दे सकती है और 9 वोल्ट देने पे भी ये 12 वोल्ट आउटपुट दे सकती है। साथ ही 9 वोल्ट दे के हम इससे 5 वोल्ट भी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी वोल्टेज रेंज जो है आउटपुट की वो मैंने आपको बता दी थी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और इस तरह की पावर सप्लाई परचेस करने के लिए मैंने लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।